बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी अपनी रवायात में मुनाफिक औरतों के बारे में बताया है और इनसे बचने की तदाबीर भी बताई हैं। इनकी एक रवायत में ये बयान किया गया है कि जो शख्स तुम में से किसी औरत को देखे तो इससे सलाम करना चाहती हो तो वो इसके पीछे से सलाम करे, क्योंकि जब वो इसके देखेगी तो इसके लिए महफूज हो जाएगी। इस रवायत से जाहिर होता है कि अगर किसी शख्स को मुनाफिक औरत से बचना है, वो इनसे दूर रहने की कोशिश करे और इनसे मुमकिन मामलात को कम से कम रखे, बल्कि अगर इनको देखना ही पड़े तो सलाम करने के लिए इनके पीछे से सलाम करे, ताकि इनको एहसास ना हो कि इनके साथ कोई ताल्लुक या राब्ता है। लिहाजा बताया गया है कि मुनाफिक औरत की 5 निशानियां हैं, यानी जिस औरत में इन 5 निशानियों में से कोई भी निशानी हो तो समझ जाना कि ये औरत एक मुनाफिक औरत है। मोहतरम नाजरीन, मुनाफिक औरत की पहली निशानी ये है कि वो दूसरों को दुख देने में दिलचस्पी रखती है। एक मुनाफिक औरत अपनी ज़बान से दूसरों की बुराई के बारे में बात करती है। वो लोगों की बुराई को फैलाने के लिए बेशकल तकरीर इस्तेमाल करती है। इसके अलावा मुनाफिक औरत दूसरों के बारे में झूठी खबरें फैलाती है, इन्हें तहकीर करती है और इनके खिलाफ साजिश करती है। इसके अलावा वो दूसरों के हकूक़ को नज़रअंदाज करती है और इनके साथ नाइंसाफ़ी करती है। ये एक अहम निशानी है जो एक मुनाफिक औरत की पहचान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस निशानी के बारे में फरमाया है कि दुनिया में मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वो इसे पूरा नहीं करता, और जब इसे कुछ सौंपा जाता है तो वो इसे बेहतरीन तरीके से कबूल नहीं करता। इस तरह मुनाफिक औरत के असल चेहरे को पहचानने के लिए इनके कलाम, अमाल और रवैये का जायज़ा लेना ज़रूरी है। मुनाफिक औरत की दूसरी निशानी ये है कि वो दूसरों के सामने बहुत पुरजोश और दोस्ताना रवैये इख्तियार कर लेती है, लेकिन हकीकत में वो मकरो फ़रेब कर रही होती है। ऐसी सूरत में अमूमन दूसरों के दिल जीतने की कोशिश करती है, इनके दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और इनकी मोहब्बत जीतने की कोशिश करती है। इसके अलावा वो लोगों को इसके दोस्तों के बारे में बताती है, अपने दोस्तों को दावत देने की कोशिश करती है और आवाम के सामने से जाहिर करती है कि वो एक नेक और खुशखबर हस्ती को पेश करती है। इस निशानी के तहत मुनाफिक औरत की हकीकत पर पर्दा डालना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी औरत अमूमन दूसरों के सामने एक दोस्ताना रवैया इख्तियार करती है जो कि दूसरों को इसके हकीकी चेहरे से अलग करती है। इसलिए ऐसी औरत को पहचानने के लिए इनके कलाम और अमल का जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। मुनाफिक औरत की तीसरी निशानी ये है कि वो दूसरों के हक़ में बेरहम होती है। औरत दूसरों के साथ नाराज़गी का इजहार कर लेती है, इनसे बदसलूकी करती है और इनके लिए परेशान कुन हालात पैदा करती है। इसके अलावा वो दूसरों के हकूक़ को नज़रअंदाज करती है और दूसरों के खिलाफ बेरहमाना सलूक करती है। ऐसी औरत अपने आप को बहुत ही बड़ा, मासूम और मुअज़्ज़ज़ बनाने की कोशिश करती है और दूसरों को अपने खिलाफ बोलने से रोकती है। ऐसी औरत के पास अमूमन सियासी और माली तौर पर असरात के ज़रिए कुदरत होती है। इस मकानी के तहत मुनाफिक औरत के हकीकी चेहरे को पहचानना ज़्यादा मुश्किल होता है, लिहाजा इसके कलाम और अमल का जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। मुनाफिक औरत की चौथी निशानी ये है कि वो दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराती। ऐसी औरत अपने बच्चों की तरबियत में लापरवाही करती है, इनके हकूक़ को नज़रअंदाज करती है और इनके साथ बदसलूकी करती है और इनके ज़िंदगी को अजाब बनाती है। वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देती और नहीं लिखने देती, जिसकी वजह से इनकी तालीम में बेहतरी नहीं आती। यह निशानी बहुत ही नागवार है, क्योंकि ऐसी औरत के बच्चे अक्सर महफूज नहीं रहते, इनके दिमाग में गलत अकायद होते हैं, इनकी तरबियत में नुकसान पहुंचता है और इनके जहनी और जिस्मानी सेहत पर बुरा असर होता है। इस निशानी के तहत एक औरत को अपने बच्चों की तरबियत में लाजमी तौर पर बेहतरी करनी चाहिए और इनके हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे अपने बच्चों को मोहब्बत, नरमी और इल्म के साथ तरबियत देनी चाहिए।
जिससे वो अच्छे इंसान बन सकें। मुनाफिक औरत की पांचवी निशानी ये है कि वो अपनी ज़ुबान से झूठ बोलती है। ऐसी औरत हकीकत को पसंद नहीं करती और दूसरों को दहशतगर्दी के नाम से इल्ज़ाम लगाती है। वो दूसरों के हकूक़ को नज़रअंदाज करती है, इनके बारे में बुरा भला कहती है और इनके साथ दुश्मनी करती है। ये निशानी इसलिए बहुत अहम है कि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके सबब से औरत के दिमाग में बदइनवानी की बीमारी पैदा होती है। झूठ बोलने से वो खुद को नुकसान पहुंचाती है और दूसरों के हकूक़ को भी नज़रअंदाज करती है। इस निशानी के तहत ऐसी औरत को अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसे कुछ बोलना सीखना चाहिए और दूसरों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। एक मशहूर मुनाफिक औरत का वाक़या है जो मदीना के करीब जंग खंदक के दौरान हुआ। इसका नाम रेफा बिनते ज़ैद था। रेफा एक गनी और बड़े ख़ानदान की औरत थी जो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आई थी। इसके शौहर का नाम कुनाना बिन हजश था जो एक साकने मदीना थे। राफे ने अपनी वालदा के सामने अपनी शादी की बददुआ दी थी, जिसकी वजह से इसका शौहर कुनाना बिन हजश नाराज़ हो गया और वो रेफा को तलाक देने के लिए मजबूर करने लगा। रेफा अपने ख़ानदान को दुख न देने की खातिर और शौहर की नज़र में अपनी हैसियत बरकरार रखने की खातिर मुनाफ़कत करती रहती थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादती करती थीं और आपकी बीवी हज़रत ज़ैनब बिनते हजश के हवाले से बदकोई करती। जब जंग खंदक की तैयारियां शुरू हुईं तो रैफा के शौहर ने इसको फ़ौज के साथ भेज दिया। रैफा को फ़ौज के साथ रहते हुए अपने मुनाफिकाना अमल को बदलना पड़ा और वो इससे बचने के लिए कई बार अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करती रही। जंग खंदक के दौरान रैफा ने अपने काम के बायस कई मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो मुदाखलत न करने की खातिर हमेशा अपने अमाल के बारे में चुप रहते थे। आखिरकार जंग के दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हालत को देखा और इनसे पूछा कि आपके शौहर कैसे हैं, तो रैफा ने जवाब दिया कि वो अच्छे हैं, मगर मैं अपनी खिदमतों के लिए काम करती हुई मानूस हो गई हूँ। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रैफा को समझाया कि वो अपने शौहर को अच्छी तरह से खिदमत दें और इनकी तालीम पर तवज्जो दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस बात की समझ दी कि खुदा ताला एक नेक और जरियान ज़िंदगी को तरजीह देता है जो कि दूसरे लोगों के हकूक़ की हिफाजत करते हुए गुजारी जाए। रेफा ने इसके बाद अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश की और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों का पाबंद होकर शौहर की खिदमत में दिलचस्पी लेने लगी। इसके अलावा वो मदीना की आवाम को भी नसीहत करती रहीं और इनको इंसाफ के लिए तहरीक देने में मदद की। रेफा की शख्सियत बहुत नेक और पुरअज़म थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान ख़वातीन की तालीम की बेहतरी के लिए तहरीक शुरू की और इन्हें पुरएतमाद किया। एक मरतबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जहाद के लिए निकले तो रेफा भी इनके साथ निकली। इनके साथ कई ख़वातीन भी हैं जिन्होंने मर्दों की मदद की और जंग के दौरान बहुत सी खिदमत पेश की। जंग के दौरान रेफा की खिदमत बढ़ गईं। उन्होंने अपनी खिदमतों से फ़ख्र किया और जब इन्हें पूछा गया कि आपने क्या किया है तो वो जवाब देती कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती रहीं और जहाँ तक मुमकिन हुआ वो खिदमतें करती रहें। रेफा की शख्सियत एक मसाली शख्सियत बन चुकी थी जो अपने दीन और मुल्क के लिए जान भी फिदा करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने खिदमत के ज़िम्मे में खिदमत करने का मुजाहरा किया और इस तरह खुदा ताला की खुशनुदी हासिल की। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक बरमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।